एवरीवन, आज मैं फिर से आया हूँ एक्सरसाइज 5.3 का कोई पार्ट 2 लेकर। ठीक है, तो इसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बता दिया था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई दिया हुआ है इक्वल्स पाई। ठीक है, इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आइए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन क्या था, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स वाई था। हमको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो दोनों तरफ पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो कर रहे हैं डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई, इधर डी पाई बाय डी एक्स हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव में है और प्लस में होगा तो हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो दोनों पे डी बाई डी एक्स जाएगा, मीन्स डी साइन स्क्वायर वाई को तो हम डी साइन स्क्वायर वाई को तो साइन वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो लिख दिया, प्लस डी कॉस एक्स वाई हो गया बाई डी एक्स, मीन दोनों पे डी वाई बाई डी एक्स चला गया है। ठीक है, और डी पाई बाय डी एक्स। अब क्या करेंगे, इन सभी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर वाई है, साइन वाई का होल स्क्वायर है, तो एक्स पे पावर एन के शकल में लग रहा है, तो इसको एक्स पे पावर एन है तो यहाँ एन क्या है 2, तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, लेकिन देखिए नहीं लग रहा है कि ये चेन रूल में आएगा, तो इसको एक स्टेप अप यहाँ पे कर देते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, साइन वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर एक्स क्या है, साइन वाई पूरा, एक्स पे पावर एन है इसलिए एक्स क्या है साइन वाई, तो यहाँ डी साइन वाई आएगा। और बाय चेन रूल ये जो डी साइन वाई है फिर ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे तो साइन वाई है, तो जब तक एक्स नहीं आ जाता तब तक तो हमको इसको चेन रूल यूज लगाते रहना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी साइन वाई हो गया बाई डी। अब देखिए यहाँ एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स, एक्स की जगह तो वाई है, अभी भी एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं आया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर डी वाई आ गया इंटू और डी वाई ऊपर जाएगा, या फिर डी वाई जब ऊपर जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप जो दिया हुआ है ये डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब देखिए प्लस, अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी कॉस एक्स वाई है। ठीक है, और कॉस एक्स, एक्स की जगह पूरा एक्स वाई दिया हुआ है तो यहाँ नीचे आ जाएगा, और फिर बाय चेन रूल ये जो डी एक्स वाई है फिर ऊपर चला जाएगा चेन रूल लगने के कारण। और देखिए डी एक्स वाई है यू इंटू वी के फॉर्म में है तो यहाँ पर डी एक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो हो गया। अब हम इसको u इंटू वी के फॉर्म में तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा डी एक्स वाई। तब आइए बनाते हैं, इसका जब करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये एक्स पे पावर एन के फॉर्म में है, तो एन यहाँ क्या है 2, तो ये जो यहाँ 2 लिखा हुआ है ये आ गया एन, और ये जो साइन है वाई है ये एक्स हुआ साइन वाई। तो पहले का तो डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं इंटू साइन वाई का, तो साइन एक्स, अगर साइन एक्स रहता तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है कॉस एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स की जगह तो यहाँ वाई दिया हुआ है देख सकते हैं, तो यहाँ कॉस वाई हो गया 2 साइन वाई कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐसे ही लिख देते हैं, हो गया प्लस। अब देखिए अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कॉस एक्स वाई, तो डी कॉस एक्स वाई मीन्स कॉस एक्स के फॉर्म में है, और कॉस एक्स के फॉर्म में है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और एक्स यहाँ तो एक्स वाई पूरा है तो एक्स वाई पुट कर दिए। ठीक है, अब देखिए
ऐसा हुआ। अब यहाँ ब्रैकेट लेंगे और यहाँ देखिए u इंटू वी के फॉर्म में है, और जब भी u इंटू वी के फॉर्म में रहता है तो क्या करते हैं, इसमें जो x जो है वो पहला फंक्शन मानेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका हम सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। तो डी एक्स वाई, तो पहला फंक्शन क्या है, x, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंसिएशन मीन्स y है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन मीन्स y, पहले का डिफ्रेंसिएशन, तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 ही होगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ क्या आएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ठीक है। आया समझ में, इतना आया हमारा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ क्या आएगा, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई क्या होता है, साइन 2y होता है। मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था कि साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो होता है वो क्या होता है, साइन 2x होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ, y दिया हुआ है, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई मीन्स साइन 2y हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और साइन एक्स वाई ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस साइन एक्स वाई, और ये जो x है इसके आगे आ जाएगा, तो x साइन एक्स वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ये आगे वाला हो गया। अब इसको साइन एक्स वाई को माइनस साइन एक्स वाई को y के साथ करेंगे तो क्या होगा, माइनस इंटू प्लस, तो प्लस माइनस हो जाएगा, और साइन एक्स वाई और यहाँ y है तो y साइन एक्स वाई हो जाएगा, हो गया ना। तो क्या है हमारा ये जो देख रहे हैं, और यहाँ देखिए यहाँ डी पाई बाई डी एक्स का हमको डिफ्रेंशिएशन करना था, तो इसका इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा ना। ये तो मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन बताया था, तो ये 0 के बराबर है। अब देखिए तो ये जो होगा ये भी 0 के बराबर ही था, तो ये 0 के बराबर हो गया, ठीक है। अब हमको इसमें क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स को इधर ही रख लेते हैं, और जो अलग कोई फंक्शन है जैसे वाई साइन एक्स वाई को उधर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, साइन 2y था इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, माइनस साइन क्या था, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स भी था इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब देखिए माइनस वाई साइन एक्स वाई है, तो उसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, प्लस वाई साइन एक्स वाई, तो इधर आके ये हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई हो जाएगा, हो गया। अब ये दोनों से डी वाई बाई डी एक्स आप देख रहे हैं क्या कॉमन है, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ होगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए, यहाँ होगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई हो गया, इतना बचा, इक्वल्स क्या हुआ, y साइन एक्स वाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो ऐसा आया है। अब हम क्या करेंगे, साइन 2y को डी वाई बाई डी एक्स को अकेला कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो साइन 2y है यहाँ पर तो y साइन एक्स वाई तो है ही ना, और ये जो है ये इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई आया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू हमारा आया है वो यही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बन गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एट है क्वेश्चन नंबर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 है। तो इसका हमको डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये करते हैं। अब यहाँ पर भी लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया।
दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स d1 बाई डी एक्स। और आप जानते हैं कांस्टेंट फंक्शन को जब भी करेंगे डिफ्रेंशिएट तो 0 आएगा वैल्यू, ठीक है। तो दोनों को अब क्या करेंगे, दोनों यहाँ प्लस है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से दोनों पे डी वाई बाई डी एक्स चला जाएगा। तो मीन्स ये डी साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो बाई डी एक्स हो गया, प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई है, मीन्स कॉस वाई का होल स्क्वायर लिख दिए बाई डी एक्स हो गया। और इस पर डिफ्रेंशिएट d1 बाई डी एक्स था, हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर मीन्स एक्स पे पावर एन के फॉर्म में लग रहा है, तो एक्स पे पावर एन के फॉर्म में जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, एन एक्स एन माइनस वन, मीन्स एन मीन्स जो पावर दिया हुआ है 2, एक्स मीन्स साइन एक्स और एन माइनस वन मीन्स 2 माइनस वन मीन्स 1 होगा इसका, तो कोई फ़ायदा नहीं लिखने से, छोड़ दिया। अब देखिए डी कॉस वाई का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर भी एक्स पे पावर एन के फॉर्म में लग रहा है, लेकिन एक्स पे पावर एन के फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ कॉस वाई के रिस्पेक्ट में, जबकि एक्स के रिस्पेक्ट में होना चाहिए था ना, तो इसमें चेन रूल लगेगा। तो जब इसमें चेन रूल लगेगा तो देखिए कैसे बनेगा ये, तो एक्स पे पावर एन है तो उस पर तोड़ते हैं पहले, तो 2 कॉस वाई 2 माइनस वन तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब जब कॉस वाई बचा तो कॉस वाई यहाँ एक्स है, तो कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स मीन्स वाई है, अभी भी वाई है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, हो गया। कैसे है, समझ में आया ना, नहीं आया तो देखिए हम समझाते हैं एक बार फिर से। कॉस वाई का होल स्क्वायर है, एक्सन के फॉर्म में है, तो एक्सन के फॉर्म में है तो ये 2 कॉस वाई आएगा ना, इंटू 2 कॉस वाई आया, उसके बाद कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, जैसे डी कॉस वाई बाई डी वाई, फिर ये जो वाई था फिर यहाँ वाई एक्स के रिस्पेक्ट में है, जबकि वाई यहाँ आ रहा है, फिर डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो वही तो मैंने लिखा है ना, कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो कितना आया, माइनस साइन वाई, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया है, हो गया। आया समझ में। और ये जो हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका वैल्यू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 साइन एक्स हुआ, 2 साइन एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, फिर से फॉर्मूला पे आ रहा है ना, क्या था फॉर्मूला, जो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई क्या होगा, तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई क्या होता है, साइन 2 वाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। तो हम ये जो यहाँ पर देख रहे हैं -2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई, इसको हम इस साइड ले आएंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में, तो यहाँ क्या बचेगा 2 साइन एक्स इक्वल्स, माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और फिर ये 2 साइन वाई कॉस वाई को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 साइन एक्स इक्वल्स 2 साइन वाई को साइन 2 वाई साइन 2 वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो डी वाई डी एक्स को इधर अकेला छोड़ देते हैं, तो यहाँ 2 साइन एक्स, ये साइन 2 वाई नीचे आ जाएगा, साइन 2 वाई इक्वल्स डी वाई बाई डी एक्स, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना था ना, डिफ्रेंशिएट करना था, तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा 2 साइन एक्स बाई साइन 2 वाई, तो यही तो निकालना था ना, तो आंसर आ गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले आपको कुछ फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ। तो यही सब कुछ फार्मूलाज है जिनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप ये सब ध्यान में रखिएगा तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 से यही सब फार्मूला पे ही सारा बनने वाला है, ठीक है। तो यही सब फार्मूलाज को याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आप अच्छी तरह से बना सके, ठीक है। तो ये बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है y इक्वल साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स पे होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम सारा का फॉर्मूला भी लिखते जाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए हमारा इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो हमको इसमें देखना होता है कि कौन सा फार्मूला पुट करेंगे जो कि साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन आ जाए, ठीक है, साइन यहाँ पे आ जाए और एक्स आ जाए, जो भी हो एक्स की जगह,
तो साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, डी वाई का वैल्यू मीन डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा और 2 थीटा होगा, तो यहाँ पर देखिए साइन 2 थीटा अगर इसका वैल्यू आएगा तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा, हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे फिर इसको, समझ आया ना। तो इसमें यही फार्मूला हमको पुट करना है। ठीक है, तो देखिए ये लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे सबसे पहले, लेट x इक्वल्स tan थीटा। तो यहाँ पर x की जगह पर हम tan थीटा पुट कर देंगे, और फिर जब x इक्वल्स tan थीटा होगा तो थीटा जब इस तरह थीटा रहेगा सिर्फ, तो थीटा रहेगा तो ये इधर आएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, होगा ना। तो tan इनवर्स x हो जाएगा, तब क्या करेंगे, देन अब हम इसका जो वैल्यू है क्वेश्चन पे पुट करेंगे, तो क्या होगा, y इक्वल्स 2x है तो 2x की जगह 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हो गया। पुट कर दिए y इक्वल्स इतना पे, पुट किया ना, और यहाँ क्या था हमारा साइन इनवर्स, तो यहाँ साइन इनवर्स हो गया। और जैसा कि आप जान रहे हैं y इक्वल्स यहाँ साइन इनवर्स तो होगा ही, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, साइन 2 थीटा। तो हम साइन 2 थीटा यहाँ हम लिख देंगे, साइन 2 थीटा हो गया, और अब ये साइन और ये साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, y इक्वल्स 2 थीटा, और आप जानते हैं थीटा इक्वल्स क्या पुट किए थे, tan इनवर्स x होगा, तो यहाँ tan इनवर्स x पुट करेंगे। जब पुट कीजिएगा तो y इक्वल्स क्या होगा, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिए, डी वाई बाई डी एक्स कर दिए, तो यहाँ क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 2 tan इनवर्स x है, तो डी 2 कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो वो बाहर आ गया, तो 2 tan इनवर्स x हो गया बाई डी एक्स, हो गया। हमको इसमें यहाँ पे तो x के रिस्पेक्ट में करना था, तो x तो यहाँ पहले ही आ गया है, तो इसलिए हमको इसमें चेन रूल लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2 तो होगा ही ना, इंटू tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही तो हमको फाइंड करना था, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो हो गया। तो इसलिए आप ये सब कुछ फार्मूला जो लिख रहा हूँ ये सब फार्मूलाज हैं, तो ये सब को ध्यान में रखते हुए ये सब बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, y इक्वल्स tan इनवर्स 3x माइनस एक्स का होल क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब जो फार्मूलाज हैं ये सब 11th के फार्मूला है। ठीक है, तो आपको याद रखना तो पड़ेगा ना, इसलिए याद रखना। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ है tan इनवर्स, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए जो कि ये कैंसिल हो जाए, tan इनवर्स, तो यहाँ पर भी tan होना चाहिए, तो यहाँ पर tan लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है भाई, तो देखिए यहाँ 3 है, 3x की जगह एक फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या होता है, tan 3 थीटा होता है। ठीक है, तो आपको इसमें यही फार्मूला पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये फार्मूला पे ये बनने वाला है, तो आइए पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स tan थीटा पुट करेंगे, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा थीटा का वैल्यू। ठीक है,
तो अब इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे पुट करेंगे। तो देन y इक्वल्स क्या होगा, तो देखिए y इक्वल्स क्या देगा, टेन इनवर्स तो दिया हुआ है ना, और क्वेश्चन क्या है 3x, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टेन थीटा। तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय 1 है, 1 माइनस 3 x² मीन्स 10 का होल स्क्वायर हो गया, 10 स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 10 3 थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 10 3 थीटा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल होगा तो क्या बचेगा यहाँ y इक्वल्स 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या था 10 इनवर्स x, पुट कर देंगे तो y इक्वल 3 10 इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों टाइप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स 3 और 10 इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 3/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमको निकालना था ना, तो आ गया, तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी बन गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, y इक्वल्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस बार है y इक्वल्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या पुट करेंगे, जो कॉस कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पर भी कॉस ही आना चाहिए ना, तब ना कॉस कॉस कटेगा। तो यहाँ क्या पुट करेंगे, तो एक फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या पुट करेंगे एक्स की जगह, तो एक्स की जगह टेन थीटा फिर से पुट करेंगे। तो 1 माइनस एक्स 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या होता है कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो हम अब उसी फॉर्मूले पे पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ फार्मूला होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला यूज हो रहा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉस 2 थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल्स 10 थीटा, तो थीटा इक्वल्स क्या होगा 10 इनवर्स एक्स हो गया। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं इस पर, तो देन y इक्वल्स क्या होगा, कॉस इनवर्स तो दिया हुआ है, x की जगह हमको पुट करना है 10 थीटा, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए y इक्वल्स कॉस इनवर्स तो है ही ना, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है कॉस थीटा होगा, तो कॉस 2 थीटा हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ y इक्वल्स क्या होगा 2 थीटा बचा, और थीटा इक्वल्स क्या दिया हुआ है 10 इनवर्स एक्स, तो यहाँ का y इक्वल्स 2 10 इनवर्स एक्स। जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy बाई डी एक्स यहाँ बचेगा, और 2 और 10 इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब इनटू कीजिएगा तो क्या बचेगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही तो आंसर था ना, हमको यही लाना था, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। y इक्वल्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ x की जगह टेन थीटा पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पुट x इक्वल्स टेन थीटा, थीटा इक्वल्स क्या होगा 10 इनवर्स थीटा। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या होगा, तो जब ऐसा होगा तब हम इसको क्वेश्चन पे वैल्यू पुट करते हैं। तो y इक्वल्स साइन इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर
थीटा, ठीक है। लेकिन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो तो साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा होता है। तो यहाँ कॉस 2 थीटा हो गया। ये दोनों सब कैंसिल हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, मगर हमको यहाँ तो साइन लाना था। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना क्वाड्रेंट पे। उसी तरह अगर हम इस थीटा की जगह 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पर भी cos 2 थीटा हो जाएगा ना। तो cos थीटा 2 थीटा की जगह तो हम ये भी पुट कर सकते हैं। इससे आपको पता चला साइन 90 माइनस 2 थीटा, तो यहाँ पुट कर देते हैं cos थीटा की जगह, तो साइन का वैल्यू भी आ जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स साइन 90 माइनस 2 थीटा, ये साइन कैंसिल हो गया। अब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ 90 माइनस 2 थीटा है, डी 90 माइनस 2 थीटा का डी ए बाई डी एक्स होगा। दोनों पे डिफ्रेंशिएशन जाएगा और ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, इसका वैल्यू तो 0 हो गया, माइनस और 2 और टेन इनवर्स थीटा की जगह तो हमको पुट करना पड़ेगा वैल्यू। तो थीटा की जगह क्या दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स, तो 2 टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये टेन थीटा का वैल्यू हुआ 2 इंटू ये, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारा माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है y इक्वल्स कॉस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा ताकि ये कॉस थीटा हो जाए। तो यहाँ पर x की जगह हम फिर से टेन थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए आप जानते हैं 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या होता है कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो अब इस बार ये फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे x की जगह टेन थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x हो जाएगा थीटा की जगह। अब ये इसको क्वेश्चन पे पुट कर देते हैं, देन y इक्वल्स क्या होगा कॉस इनवर्स तो दिया हुआ है यहाँ से, 2x की जगह क्या पुट करना है टेन थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आता है cos 2 थीटा। तो फिर यहाँ पे y इक्वल्स कॉस इनवर्स cos 2 थीटा हो गया, और ये जब कैंसिल होगा तो y इक्वल्स 2 थीटा आ जाएगा, और थीटा का वैल्यू कितना था टेन इनवर्स थीटा टेन इनवर्स एक्स यहाँ से, तो 2 टेन इनवर्स एक्स बचा। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, तो यहाँ आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 2 डी टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा 2 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है y इक्वल्स साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें आप क्या करना है, ये आपको क्या पुट करेंगे जो इसका वैल्यू यहाँ साइन थीटा आ जाए, ठीक है।
तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक्स की जगह साइन थीटा पुट करते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा है साइन थीटा या कॉस थीटा पुट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा है तो यहाँ एक्स की जगह क्या करेंगे, साइन थीटा पुट करते हैं। देखिए क्या होता है, तो पुट एक्स इक्वल्स साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, हो गया ना। तब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इस पे वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन पे, तो देन y इक्वल्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x मीन्स एक्स की जगह साइन थीटा, 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। तो यहाँ देखिए y इक्वल्स क्या होगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो स्क्वायर का जो स्क्वायर उस पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। तो आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए कैसे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और इस पर अंडर रूट भी लगा, तो ये इस पर 2 है, ये अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा ना वैल्यू, वहीं से तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। और आप जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा आ गया। और अब थीटा का वैल्यू क्या था, तो थीटा का वैल्यू था साइन इनवर्स एक्स, तो साइन 2 थीटा मीन्स साइन 2 साइन इनवर्स एक्स, हो गया, यहाँ इन्वर्स हो गया। तो यहाँ पर से साइन 2, तो देखिए यहाँ साइन 2 थीटा यहाँ पर आ जाएगा, ये साइन मैंने यहाँ लिखना भूल गया, सॉरी, ये लाइन नहीं होगा। तो यहाँ साइन 2 थीटा तो इसका वैल्यू आएगा ना, यहाँ पे साइन इनवर्स भी होगा, साइन इनवर्स और साइन ही, और साइन कट गया, तो क्या बचा, 2 थीटा बचा ना। तो यहाँ क्या आएगा, y इक्वल्स 2 थीटा, और थीटा इक्वल्स क्या था, थीटा इक्वल देखिए साइन इनवर्स एक्स था, तो 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो जब 2 कांस्टेंट फंक्शन है बाहर आ गया, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 भी बन गया है, इसलिए आपको सारे फार्मूला याद रखने पड़ेंगे ताकि आप अच्छे से बना सको, ठीक है। तो प्लीज़ सारे फार्मूला याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, y इक्वल्स सेक इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में y इक्वल्स सेक इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम सोचेंगे कि क्या पुट करेंगे, x की जगह जाके ऊपर आके वो सेक आ जाए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नीचे अगर हम कॉस पुट करेंगे तभी ना ऊपर आके सेक होगा, है कि नहीं। तो ये भी देखेंगे कि उसके लिए कोई फार्मूला है कि नहीं। तो देखिए एक फार्मूला है उसके लिए, जैसे होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर अगर हम कॉस पुट कर देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, और ये जो 1 है इधर मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे क्या है, कॉस 2 थीटा हो जाएगा ना, यहाँ कॉस 2 थीटा आएगा, तो यहाँ से देखिएगा जो ये है, ये कॉस थीटा यहीं रह जाएगा ना, और ये जो 2 है 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो 1 है उधर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो देखिए इसको हम पुट करते हैं इस पर, तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स पुट करते हैं कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल्स क्या बचेगा, कॉस इनवर्स एक्स बचेगा ना। तो देखिए इसको क्वेश्चन पे पुट करते हैं, देन y इक्वल्स क्या है, सेक इनवर्स, और 1 बाय एक्स की जगह क्या पुट करना है, कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और y इक्वल्स क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स
1/cos² थीटा माइनस 1 को 2cos² थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो 2cos² थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। तो यहाँ यहाँ सेक है, साइन नहीं, सेक इनवर्स cos 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। और जब और 1/cos थीटा इक्वल्स क्या होता है, सेक थीटा। तो जब हम ये cos थीटा को ऊपर कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। तो यहाँ से ये सेक और ये सेक कैंसिल हो जाएगा ना, तो y इक्वल्स क्या बचेगा, 2 थीटा। और थीटा की जगह हम क्या पुट करना था, तो यहाँ cos इनवर्स x है, तो y इक्वल्स 2 cos इनवर्स x। और जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, dy/dx इक्वल्स 2। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस x² माइनस के साथ, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस x² नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो -2/√1/x² हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर हो गया। तो आपने देखा कि मैंने इस एक्सरसाइज का 5.3 का टोटल क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।